सभी को नमस्कार। मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सनातन पे बार बार हमला क्यों, सनातन धर्म कहें, हिंदू धर्म कहें, इस पे ही हमला क्यों। और ये हमला करने वाले कोई बाहरी लोग नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म से ही लोग जुड़े हुए क्यों होते हैं। क्या उनका एजेंडा है, उनको कौन ये एजेंडा चलाने के लिए कहता है। अब जैसे अभी हम लोग एक बात करते हैं कि अभी एक चैनल है न्यूज नेशन के अभी एक चल रहा है पाखंड ऑपरेशन करके एक कार्यक्रम चलाता है। उसमें अभी तक जितने भी एपिसोड हैं उसमें अगर आप देखिएगा तो सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग, चाहे ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हाँ पाखंड को मतलब मानना चाहिए या पाखंड का मतलब वो पर्दाफाश नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ हिंदू धर्म में ही पाखंड है? क्या सनातन में ही सिर्फ पाखंड है, बाकी धर्मों में पाखंड नहीं है? क्या ये मतलब ईसाई में पाखंड नहीं है? क्या आपका इस्लाम धर्म में पाखंड नहीं है? या और भी जितने भी धर्म हैं क्या उसमें पाखंड नहीं है? तो सिर्फ सनातन धर्म पे ही ये क्यों होता है? सिर्फ सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को ही ये क्यों बुलाता है? ये जो चैनल है, क्या इसका मकसद है? कौन इसको फंडिंग कर रहा है कि सिर्फ बदनाम करो? बुलाना है या तो सभी को बुलाओ, सभी के पाखंड का पर्दाफाश करो। क्या तुम यानी कि तुम लोगों का मानना, ये जो न्यूज नेशन है इसके जो एंकर हैं या इसमें जो बुलाए गए इन लोगों के जो द्वारा जो मतलब एक तरह से ये वकील जो रखते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ वकील, मतलब मेरा मकसद वो वकील नहीं है। मैं इनकी तरफ से जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों का जो भी वहाँ पे आते हैं, तांत्रिक आते हों, तथाकथित जो भी लोग हैं, उनके ऊपर सवाल करने के लिए 4-5 जो लोग अपने ये पेड जो लोग रखते हैं, उसमें से आप एक देखिए जादूगर या मेंटलिस्ट कहें, जो भी उसको कह दे, ट्रिक करने वाला है, वो बंदा एक रहता है, वो भी सनातन से ही जुड़ा हुआ है। एक बंदा कोई महामंडलेश्वर है, एक डॉक्टर है, इस तरह से कर कर करके 4-5 लोगों को रखता है। और वो जिस तरीके से सवाल करता है, जिस तरीके से बदतमीजी करता है, एक होता है तरीके से बात करना, ठीक है, आप पर्दाफाश कीजिए ना पाखंड का क्या, लेकिन आपका इसके मतलब है कि इसके आड़ में आकर करके किसी की बेइज्जती करेंगे, किसी को तुम-ताम करेंगे, किसी को गाली गलौज करेंगे, इसका परमिशन आपको किसने दे दिया? आपको करना है। और अगर आपके पिछवाड़े में इतना दम है तो आप अपना माने किसी दूसरे धर्म के भी लोगों को बुलाकर पाखंड को पर्दाफाश करवाइए ना, पाखंड ऑपरेशन। एक ही जगह क्यों, एक ही धर्म में क्यों, बाकी में नहीं? ये जो आजकल जो है वो जो हाथ लगाता है यहाँ पे और वो करंट लगने लगता है, बेहोशी होने लगता है, इधर उधर तड़पने लगता है, वो क्यों नहीं ला करके बुला के करवाते हो? है दम, है कुव्वत, नहीं कर सकते हो। औकात ही नहीं है इन लोगों की। न्यूज नेशन का किसी भी चैनल का औकात नहीं है कि उन लोगों को बुला कर करके कर सकता है। एक आप कुछ एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक मौलवी साहब हैं जो वो खिलौने वाले वो जो बंदूक होते हैं उससे वो इलाज कर रहे होते हैं। क्या उस पर बुला करके, उससे बुला करके आपका कार्यक्रम करवाने की औकात है? न्यूज नेशन वालों, तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, जो पाखंड ऑपरेशन है उन लोगों को बुला करके आज करवाओगे? नहीं करवाओगे, क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम दोगला हो। क्योंकि तुम्हारे फिर इसलिए गाली आज निकल रहा है ना कि तुम लोग बार बार सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट कर रहे हो। अभी मैं खोल करके बैठा हूँ, जितना अभी तक इसका जो भी इसने बनाया है, इस टोटल का टोटल जो है इसमें हिंदू से जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को बुलाया है। और इसमें जब इनका सवाल पूछेंगे, इनके जो चमचे वहाँ पे पैसे पेड जो रहते हैं बंदे, वो जिस तरीके से सवाल करते हैं और ये बताते हैं, जिस तरीके से बदतमीजी से पेश आते हैं, उससे बड़ा गुस्सा आता है। और इन लोगों का भी हमें कहना है कि जो ये लोग जाते हैं इन लोग के कार्यक्रम पे, भाई तुम्हें अगर, इसलिए इन लोगों का मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग क्यों जाते हो अपनी बेइज्जती करवाने? अगर तुम अपनी इज्जत नहीं कर सकते, खुद की इज्जत नहीं कर सकते, तो ये भगवा वस्त्र पहन जो लेते हो और जाते हो, ये करना कम से कम बंद कर दो। तुम लोग मत जाओ। इस वजह से बहुत तकलीफ होती है, ये आए दिन और ये अनवरत होते आ रहा है। और इसमें इन लोग का बड़ा योगदान है, चैनल वाला, इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। एक सनसनीखेज जैसे देखिए आप, जबकि व्यू भी ज़्यादा इन लोगों का नहीं जा रहा है, कोई 7,500 कुछ, ये 19,000 एक महीना पहले का एक वीडियो है। इस तरह से कर करके इन लोग जो कर रहा है, आए दिन इस तरह का इन लोग कार्यक्रम जो है बेवजह का दिखा कर कर करके लोगों के मन में कि सिर्फ एक धर्म में ही मतलब पाखंड है, बाकी धर्मों में पाखंड नहीं है, ये बोलते। हम तो, अगर मैं वहाँ पे रहता ना, अगर मैं वहाँ पे एज ए मतलब दर्शक भी जाता, चप्पल खोलता इन न्यूज नेशन वालों को। और ये प्लस उसके साथ जो बैठे कौन, एक शास्त्री या क्या कर करके एक जो चंदन टीका लगा कर रहता है, और एक मेंटलिस्ट रहता है, 2-3 डॉक्टर रहता है, इन लोगों को चप्पल से मारने की तो
मन करता है। अगर कुव्वत है तुम लोगों के सर में, तुम एक माँ बाप के औलाद हो, माँ को नहीं लाना चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ, माँ को नहीं, तुम एक बाप के औलाद अगर हो तो तुम लेकर करके मतलब जो है बुला कर करके वो मतलब गुस्से में ये बात बोल रहा हूँ, मेरा वो मकसद नहीं, मैं गाली नहीं देना चाहता, किसी के माँ बाप पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जाने के लिए इन लोग मजबूर करता है कि अगर तुम्हारी कुव्वत है, तुम में दम है और तुम सही में अपने माँ बाप की औलाद हो तो बोलो उन लोग धर्मों में जा कर करके, ईसाई धर्म में भी जा कर करके ला करके पाखंड का पर्दाफाश करो, उन लोगों का जो जल छिड़क कर करके जो करता है ना और वो छूने वाला, उसका पर्दाफाश करो, ये इस्लाम धर्म में जो लोग पाखंडी लोग हैं उनका पर्दाफाश करो, बाकी जो धर्मों में जो अगर पाखंड कर रहे हैं उनका पर्दाफाश करो, लेकिन नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे कम ही नहीं है, तुम्हारे औकात नहीं, तुम्हारा चैनल जो है ना, उस जो मालिक है चैनल का उसकी औकात नहीं है, तो तुम लोग तो एंकर हो और तुम वो जो टुच्चे लोग वहाँ पे बैठ कर करके जो कमेंटबाजी करते हैं और अपने आप को ज्ञाता बताते हैं, उनको भी उनका भी पैसा मिलता है, इसलिए तुम्हारे इशारों पे नाचते हैं। ये चीज़ है, इन लोगों को जानना बंद करना चाहिए। जो भी अगर अपना कम से कम अगर सम्मान नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, तो भाई मेरे धर्म के नाम पर जो तुम लोग अपनी दुकानें चला रहे हो, कम से कम उस धर्म को देखते हुए तुम लोग मत जाओ। अब आते हैं अनुरुद्धाचार्य पर। ये बहुत बड़े कथावाचक हैं, आज के डेट में इनके रील्स वायरल होते हैं, मीम्स वायरल होते हैं, इनके छोटे छोटे क्लिप्स वायरल होते हैं। मुझे तो इनके पर भी तरस आती है कि आप कथावाचक हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इनको सुनता नहीं उतना ज़्यादा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये बोल जाते हैं जो कि इनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि कहीं न कहीं वैसा जो आजकल के हर चैनल पे वो जा रहे हैं आज की डेट में। एक सेफ मतलब कुछ कलर्स पे एक आता है शो जिसमें कि कॉमेडी और प्लस वो खाना बनाने का कुछ शो है, उसमें भी ये चले गए। प्लस है ये हर चैनल पे इनको अभी देखा जा रहा है और वही 4-5 लोग 5-6 लोग बैठ कर के इनसे सवाल कर रहे होते हैं। एक महिला बोल रही है कि क्या मैं बुर्का पहन लूँ? आप कहते हैं कपड़े पहनने के लिए। अरे भाई उसने गलत क्या उन्होंने कहा? अगर आपको बोला गया कि आप अगर पूरा मतलब जो भारतीय परिधान अगर पहनते हैं तो आप अच्छे लगते हैं। इसमें ये कहाँ है आपको कि फोर्सली कोई कह रहा है कि आपको यही करना है, मत करिए ना, आपको नहीं। लेकिन किसी का बोलने का अधिकार तो आप छीन ही नहीं सकते कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्यों नहीं बोल सकते? आपको जब हम पहनने से या कुछ करने से नहीं रोक सकते तो आप हमें बोलने से नहीं रोक सकते। और ऐसे भी भारतीय नारी हो या कोई भी नारी जब भारतीय परिधान पहनती है तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। इसमें कुछ अलग बात लेने की क्या ज़रूरत है? और वो महिला कहती मैं शराब पीती हूँ, और जब उस पर उन्होंने अनुरुद्धाचार्य ने कह दिया कि आई शराब पीती हैं तो आप तो शराबी हैं भाई, उस पर वो कहते हैं कि शराब पीने वाला शराबी नहीं होता है। उसका IQ लेवल कहाँ है पता नहीं। शराब भी बोल रही कि शराब पीते हैं और कहते हैं शराबी नहीं होता, शराब पीने वाला शराबी नहीं होता, तो किसको शराबी कहा जाएगा? तो अनिरुद्धाचार्य से भी निवेदन है कि आप जो जा कर करके अपना आपका अच्छा खासा चल ही रहा है, क्यों जानने का ज़रूरत है आपको? आप ठीक है सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन आप में भी सुधार करने की ज़रूरत है। आप भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बात बोल जाते हैं जो कि अभी के दौर में वो मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, उसको नहीं बोलना चाहिए जो आप बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को अनिरुद्धाचार्य को भी बचना चाहिए। उनका एक से एक जो स्टेटमेंट मीम्स वायरल होता है, हम लोगों को भी तकलीफ होती है कि जब आपको इतनी इज्जत लोग दे रहे हैं, पब्लिक इतनी इज्जत दे रही है, तो इन तुच्छों एंकरों के सामने और उन तुच्छे लोगों के सामने जाके आप लोगों को आपको सवाल का जवाब देने की ज़रूरत क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आता। और मेरा एक सवाल और है कि ये चैनल वाले की माँ मर जाती है या बाप मर जाता है, जो ये इतने बड़े संत आज के डेट में हमारे देश में हैं, प्रेमानंद जी महाराज, वो जब सटीक बातें बोलते हैं, जैसे एक वीडियो अभी कल मैं देख रहा था कि कुछ लोग एक महिला जाती है, वो बोलती है मेरे कमर में दर्द है, आप मुझे कुछ मंत्र पढ़ कर करके फूंक देंगे तो ठीक हो जाऊंगी। उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम कोई संत और या साधु ये सब नहीं कर सकता, ये आपको डॉक्टर के ही पास जाना है। हम सिर्फ क्या है कि आपको रास्ता, कि आपको जो ठीक है भगवान के नाम जपने से आपको जो कष्ट हो रहे हैं उसमें सिर्फ ये चीज़ है कि भाई आपका मतलब आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, और वो चीज़ें मतलब हम कर सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें वो जीवन से जो मतलब वास्तविक अभी के दौर में जो वास्तविकता है उसको वो बोलते हैं, उन पर ये लोग कभी नहीं कोई शो दिखाएगा, ये उनका कोई वीडियो ये लोग नहीं दिखाएगा कि वैसे भी संत हमारे यहाँ हैं। उनका अगर आपको चाहिए कि पब्लिक के बीच में अवेयरनेस करना है, उनकी ही वीडियो दिखा दीजिए, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हम खुद उनको फॉलो करते हैं, तो उनके वीडियोस को दिखा दीजिएगा तो खुद उनको बहुत सारे लोग उनसे उनके तो इतने उनकी बातों में दम है, इनकी उनकी बातों में इतनी ताकत है कि वो वहाँ बैठे बैठे बोलते हैं, यहाँ लोग मांस मदिरा लोग छोड़ देते हैं दूसरी जगह रह करके। तो उनकी बातों को आप क्यों नहीं दिखाते? अगर आपको दिखाना है सनातन धर्म की अच्छाई को क्यों नहीं दिखाते? कि ऐसे ऐसे संत आज भी मौजूद हैं, तो उनकी बात को नहीं दिखाएंगे। आज तक मैंने उनका कोई भी एक क्लिप इन चैनल वालों को दिखाते हुए नहीं देखा, कोई भी चैनल।
और इन लोगों को बुला बुला के पता नहीं कहाँ कहाँ से बुलाते हैं, ठीक है, छोटे लोग बने वो जगह पे वो अपने जो भी ये दुकान चला रहे हैं उन लोगों को बुला कर करके जलील करना। और अभी एक अनिरुद्धाचार्य को बुला करके, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि अनिरुद्धाचार्य को ले जा कर करके और ये जाते क्यों हैं, बुलाते क्यों हैं इनको, और किन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं। एक बात अब गोबर की बात है कि एक वो भी किस चैनल पे थे, उस एंकर ने वो गोबर को उनके मुंह के सामने रख करके बोला, मैं अभी एक चीज़ है आप लोगों के सामने उसका भी ये देखता हूँ कि वो मतलब उस एंकर उनके सामने ले जाके गोबर का ये रखता है, और ये है आपका टाइम्स नव भारत, टाइम्स नाउ नव भारत। इसमें जो एंकर है उनके सामने गोबर रख कर करके वो बोलता है कि क्या इससे लगाने से सही में कुछ फायदा, ठीक है। उन्होंने ऐसे उसका जवाब दिया कि हाँ भाई, अभी बहुत सारे ऐसे हैं कि सुई वगैरह लगते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या खिलाए जाते हैं उनके दूध बढ़ाने के लिए गाय को, तो वो सब चीज़ पे नहीं है, मैं उस पर तो नहीं मैं कह सकता कि हाँ चेहरे में लगाने का ये क्या है नहीं है। बट एक चीज़ के तो मैं प्रमाण दे सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे गाँव में रहते थे तो खुजली, जिसको कि मतलब गांव की भाषा में कहें तो कलकल सुकलकल बोला जाता है, ऐसे आप आम भाषा में कहें कि खुजली की जो एक बीमारी होती थी कि जो हमेशा यूं इचिंग कर होती थी, उसमें गांव में के लोग पहले के ज़माने में गाय का गोबर और गाय के मूत्र को मिला कर करके अपने शरीर में लगाते थे, और 1 से 2 बार लगाने में वो खुजली गायब हो जाती थी। तो औषधीय गुण तो गाय के गोबर में और मूत्र में है ही, फिर किस बात का तुम लोग सवाल कर रहे हो, और वो भी मुंह पे ले जाकर कर कैसे अनिरुद्धाचार्य, जो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी तो एक तो उम्र कम है, मैं उनकी मान है, उनका दिखता है कि उम्र कम है, तो उनको इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी जब एक कथावाचक हैं और एक धर्म के मतलब कि आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उस धर्म की इज्जत करते हुए आप लोगों को इन सब चैनलों पर जाने से बचना चाहिए, और अपना खुद का उपहास उड़वाने के साथ साथ धर्म का उपहास मत उड़वाइए, क्योंकि वहाँ पे जो बैठे लोग हैं वो कुतर्क करते हैं, उनको तर्क नहीं करना, वो कुतर्क करते हैं, वो जिज्ञासा नहीं होती जानने की, उनको सिर्फ सामने वाले को जलील करना, उनको हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को नीचा दिखाना है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है अनिरुद्धाचार्य से और बाकी जैसे लोग जो वहाँ पे जाते हैं न्यू जनरेशन में, इन लोगों से कि आप लोग जाना बंद कीजिए और बायकॉट कीजिए ऐसे चैनलों के कार्यक्रम को, तो उन लोगों की दुकानें बंद, खुद की दुकान चलाने के लिए सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और मेरा कहना है चैनल वालों का अगर दम है तो बाकी दूसरे धर्म के भी लोगों को बुला कर करके ये बातें बुलवाओ, पाखंड उनका पर्दाफाश करो, और अगर सनातन धर्म में संत की बात को दिखाना है तो प्रेमानंद जी महाराज की बातों को दिखाओ अगर दम है तो। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।